हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं फेस शेविंग को लेके जितने भी मिथ्स हैं या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको एक डेमो भी दूंगी कि मैं अपना फेस कैसे शेव करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने बालों को अपने फेस से थोड़ा साइड किया है ताकि जब भी हम फेस शेव करें तो उसमें आए ना। और मैंने यहाँ पे फेस शेव करने से पहले अपने फेस को स्क्रब कर लिया है। अभी मैं यहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रिट कर रही हूँ। ये खादी का रोज़ वाटर था पर मेरा बॉटल टूट गया था, मैंने इसको दूसरी बॉटल में रिफ़िल कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप एक पेंसिल लें, कलरफुल पेंसिल। और ये वैसे मेरी एक लिप लाइनर है, उससे मैं अपनी आईब्रो को शेप दे लूँगी ताकि जब मैं फेस को शेव करूँ तो इसके बियॉन्ड ना जाऊँ, इसके बाहर ही बाहर फेस को शेव करूँ। और जब आईब्रोज़ को ग्रूम करूँ तो उस तब ही शेप दूँ। और मैं एक मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी मुझे कहाँ तक अपने बाल को रिमूव करना है। मैं अच्छे से एक स्पूली की हेल्प से मैं अपने बालों को आईब्रोज़ को अच्छे से कोम कर लूँगी। और जो भी मुझे शेप देना है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। वैसे मुझे इनकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैं इसे बहुत दिनों से कर रही हूँ। एटलीस्ट मे बी 1.5 years, yes, मे बी 1.5 years। सो मैं उसको फेस को शेव कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली ये मैंने देखा है कि फेस को शेव करने से लेके बहुत सारे मिथ होते हैं कि हमारी भी बियर्ड्स आ जाएंगी और लोग गर्ल्स की भी बियर्ड्स आ जाएंगी या डार्क स्किन हो जाएगी, डार्कर स्किन हो जाएगी रेज करते करते। पर ऐसा होता नहीं, या हार्ड हो जाएगी स्किन। यहाँ पे मैंने फेस को शेव करने के लिए टिंकल के रेज़र लिया है। पर आप जो कि ऐसे पैकेजिंग में आता है, आप चाहे तो मिनीसो का ले सकते हैं। मिनीसो वाला ऐसे पैकेजिंग में आता है। मेरे पास दोनों हैं, मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। टिंकल का पैक ऑफ 3 आता है, जो मैंने मिनीसो का लिया था वो पैक ऑफ 2 था। सो ये ऐसे आता है, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत हैंडी होता है। मैंने मिनूसो को स्टोर से लिया था, आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट किसी से भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेस को शेव करूँगी। सो बैक टू द मिथ। मिथ ये है, फर्स्ट मिथ ये है कि हमारी हम शेव करेंगे तो बॉयज़ की तरह हमारी भी शेविंग आ जाएगी, हार्ड हेयर हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेल हार्मोन। हाँ, अगर आपको थायराइड या पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ट्राई करें। पहले आप किसी अपने गायना से या अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लें, देन आप फेस को शेव करें। पर मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, आप देख रहे हैं कि ये बाल कितने अच्छे से निकल रहे हैं। और फेस को शेव करते करते एक दूसरा मिथ भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन हार्ड हो जाएगी, जैसे मेल स्किन होती है, शेविंग करते करते वो एरिया थोड़ा हार्ड हो जाता है या थोड़ा रफ हो जाता है। पर ऐसा गर्ल्स के साथ या फीमेल के साथ नहीं होता है क्योंकि उनके हार्मोन्स बहुत अलग होते हैं मेल हार्मोन से। तो मुझे तो पिछले 1.5 साल में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। यहाँ पे मैं अपने फेस के हेयर को स्पूली की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको हटा के, जो मुझे रिमूव नहीं करना है, स्पूली की हेल्प से उनको साइड करके और मैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर रही हूँ। अभी आपके फेशियल हेयर के साथ साथ आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है। तो आपकी स्किन, मुझे ऐसा लगता है कि शेव करने से और नीट आती है। अगर आप वैक्स करते हैं तो ज़्यादा वैक्स करते हैं तो आपकी जो स्किन में उसमें सैगीनेस आ सकता है। मैं यहाँ पे मैं फेस को ही नहीं, अपनी अपर लिप्स को, आईब्रोज को, सब को फेशियल रेजर से ही ग्रूम करती हूँ। जनरली लोग ये कहते हैं कि
उसको करने फेशियल, लड़कियों को या गर्ल्स को फेशियल रेज़र या रेज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, पर ये एक मिथ ही है। आप मेरी स्किन देख सकते हैं, उसमें कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं है और कोई भी पोर्स की प्रॉब्लम नहीं है। पोर्स का वैसे रेज़र से कोई, फेशियल रेज़र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टिल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। हाँ, अगर ये मेरे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। हाँ, अगर मुझे कहीं पार्टी में जाना है या हॉलीडे के लिए जाना है, जहाँ आपके पास टाइम होता है, या 10-15 दिन के लिए मैं बिज़ी होने वाली हूँ, वहाँ पे मेरा फेशियल हेयर को रिमूव करने का एक दूसरा पैटर्न होता है, जो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं केवल आईब्रोज़ के लिए जो मैंने आउटलाइन बनाई थी, उसको छोड़ के मैं पूरे फेस के पहले हेयर्स को रिमूव कर लूँगी, देन आई विल कम टू आईब्रोज़। जब भी हम फेस को शेव करते हैं, तो जब हमारे बाल उसका ग्रोथ होता है, वो हमको ऐसे टच करने में लगता है कि वो हार्ड आया है या कुछ है, तो उसी को लोग सोच लेते हैं कि हमारे भी वही वैसा ही होगा जैसे कि मेल पैटर्न होता है। लेकिन फीमेल के साथ वैसा होता नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे हम हेयर को, आप एक बाल को तोड़िए अपने सर के और उसको मिड से कट करिए। जब आप जिस पार्ट को आपने कट किया है, उस पार्ट को जब आप टच करेंगे, तो वो आपको हार्ड लगेगा, बिकॉज़ उसकी एंड्स जो होती हैं स्मूथ होता है। और थोड़े दिनों बाद यही फेशियल हेयर के साथ होता है, वो जब थोड़े से और ग्रो हो जाते हैं तो वो स्मूथ हो जाते हैं। पर जब वो बिल्कुल मतलब शेविंग के 2 दिन बाद आप उसे टच करोगे, तो आपको हल्का सा हार्ड लगेगा, पर उसमें ऐसा कुछ अनोखा नहीं है, बिकॉज़ यू आर कटिंग द सरफेस। आप उसे रूट से नहीं निकाल रहे हैं, आप उसकी सरफेस को कट कर रहे हैं। होप मैं अपना पॉइंट आपको समझा पाई हूँ। सो मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से अपने हेयर लाइन को नीट करते हुए अपने फेस को क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे स्क्रब करने से ये क्या है कि आपका थोड़ा सा डेड स्किन निकला रहता है, साथ ही आपके क्लीन रहता है, तो आपको फेशियल हेयर थोड़ा करने में आपको इतनी प्रॉब्लम, शेव करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। सो यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को ग्रूम करना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं मिड पार्ट को क्लीन करूँगी, जो कि हमारे टेम्पल एरिया को नोज़ से जॉइन करता है। मैं उसको नीटली, ध्यान से बिल्कुल क्लीन करूँगी। आप देखिए, मैं बिल्कुल लाइन के साथ साथ ही काम कर रही हूँ, जो भी मैंने आउटलाइन बनाई है। जब मुझे लगेगा ये क्लीन हो गया, तो मैं देन आईब्रोज़ को करूँगी। तो मैं सबसे पहले ऊपर की साइड से आईब्रो को ग्रूम करना स्टार्ट करूँगी, और स्पूली से मैं फिर से उसको आईब्रोज़ के हेयर को एडजस्ट करके देखूँगी कि जो मेरी लाइन थी, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ ना। और बहुत स्लोली और एक स्लोली स्लोली करूँगी। वैसे अगर आपको हैबिट हो जाएगी, तो आपको किसी भी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती। आप वैसे कर सकते हो। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको डेमो करके बता रही हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज़ क्योंकि मैं हैबिचुअल हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता। हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं मुझे, 15 to 20 मिनट्स वीकली मुझे ये करने में। ये वे मेरा वीकली टू 10 डेज़ का रूटीन है। ये ना केवल अभी लॉकडाउन, तो इट्स ऑलमोस्ट सब कुछ खुल गया है। आई डोंट रिमेम्बर कि कुछ लॉकडाउन में रह गया है, बट जब वैसे ये रूटीन सबके लिए इजी है, पर मुझे ऐसा लगता है जो कि आउटडोर और इंडोर दोनों ही काम करते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है। और आप यहाँ देखिए कि मैं आईब्रोज़ का जो नीचे की तरफ का है मेरे आईलिड का, मैं वहाँ पे भी रेज़र से कर रही हूँ बहुत, बट वेरी केयरफुल। वैसे इतना ये शार्प नहीं होता कि आपको हर्ट कर पाए, बट आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि आपका जो आईलिड का एरिया होता है वो बहुत थिन होता है। मैं थोड़ा थोड़ा बहुत छोटे छोटे एरिया में उसको क्लीन कर रही हूँ। मैं एक साथ ही बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं कर रही, जैसे अब मैं अपने चीक्स पे या नेक पे कर रही थी, मैं वैसा नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बहुत छोटा छोटा एरिया को फॉलो कर रही हूँ और उसको नीट कर रही हूँ।
अगर आपका एक दो बाल रह जाए तो आप उसे प्लकर से भी रिमूव कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह नए वीडियोस के साथ आती रहती हूँ जो कि मेकअप और स्किन केयर से रिलेटेड होते हैं। अब मेरा ये आईब्रो हो गई, मैं सेकंड आईब्रो करने के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेट वाइप लिया है, वेट वाइप की जगह फेस को भी क्लीन कर वॉश कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे फिर से रोज़ वाटर को स्प्रे करूँगी और एक टिश्यू पेपर से उसे क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को हाइड्रेट करूँगी। मैं मोस्टली ये रात में करती हूँ क्योंकि रात में करने से आपकी स्किन शेव करने के बाद डायरेक्ट सन में एक्सपोज नहीं होती। क्योंकि समटाइम्स मैंने ये नोटिस किया है कि आप फेस को शेव करके जाइए सनलाइट में तो लाइक वो इरिटेट करती है, इरिटेट फील करती है। सो यहाँ पे मैंने पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र लिया है जो कि जेल फॉर्म में है और आपको एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। मुझे तो कोई ऐसा एज सच बर्निंग सेंसेशन नहीं होती, पर मैंने कई लोगों से सुना है कि उनको होती है। सो यू कैन यूज़ इट। इसके बाद मैं सीरम लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने मॉम्स को का सीरम लिया है, ये मैच्योर स्किन के लिए है। इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से अपने स्किन में, और बहुत अच्छा है ये, मतलब मुझे पसंद आया। ये मेरा वीकली रूटीन है, आपको होप आपको पसंद आए हो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए